देखिए, कांग्रेस का जो वोट बैंक है, सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है। अगर मुस्लिम समाज की किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ अगर ऐसी घटना होती तो आज शायद दिल्ली में कुछ जगहों पर हिंसाएं भड़क से उठती हो, हिंसाएं जो है भड़क जाती, दंगे हो जाते। लेकिन यहाँ एक हिंदू लड़के का मामला था, इसलिए शांति इसलिए रही कि भाई उन लोगों ने संयम से काम लिया, जिसके लिए मैं उनको और उनके परिवार को और इस समाज का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत शांतिपूर्वक इस कार्य को किया। प्यार के चक्कर में एक लड़के की हत्या हो जाती है, इसके ऊपर दिल्ली सरकार कुछ नहीं बोल रही। केंद्र सरकार के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, उनके जख्मों पे मरहम लगाते हैं, सिवाय इसके और कुछ नहीं करते। अभी दोषियों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी जो हाथरस की घटना आप ले लीजिए, हाथरस की घटना में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ राजनीति है। कांग्रेस सिर्फ केवल राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही। अभी वहाँ की जो घटना हुई थी, जो उस लड़की की जो भाभी थी वो नक्सलवादी निकली और वो गायब हो गई। नक्सलवादी भाभी बन के रह रही थी। सोनिया जी, प्रियंका गांधी उसको गले लगाती हैं, ये नहीं पूछती कि तो कहाँ से आई कहाँ से नहीं। अब वो लापता है। इस तरीके से देखते हैं आदर्श नगर में एक लड़के को मार दिया जाता है, कोई भी नेता इस पर कुछ नहीं बोलता। देखिए, आदर्श नगर का जो लड़का था राहुल जी, उसका कसूर कुछ नहीं था। उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। और प्यार करना हमारे देश में कोई बुरी बात नहीं है। प्यार होना और प्यार करना एक अलग अलग है। उन दोनों की नज़रें मिली, प्यार हुआ, इकरार हुआ। लेकिन जिस तरह उसके परिवार वालों ने, लड़की के परिवार वालों ने, उसकी लड़की के भाई ने और उसके चंद दोस्तों ने मिलके जो उसके साथ उसको टॉर्चर किया, उसको मारा पीटा और उसके बाद उसको ज़ख्मी हालत में छोड़ के चले गए। और उसके बाद जब वो पुलिस जब आई तो पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं करी, पुलिस ने कोई जांच पड़ताल नहीं करी, पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी किसी के ख़िलाफ़। और जब उसको बच्चे को ले जाने लगे राहुल को उसके परिवार वाले शाम को के टाइम में, तो उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि अब लोगों के पास कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा है, कुछ वो वातावरण नहीं मिल रहा है कि भाई क्या करें। तो उन्होंने इसी को मुद्दा बना लिया कि एक लड़का। क्या मैं आपको दिल्ली में इतने एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इतनी घटना मैं इतने लोगों से आपको मिलवा सकता हूँ, इतने यंग लड़कियों से मिलवा सकता हूँ जो धर्म को नहीं मानते जी, जिनको धर्म से लेना देना नहीं है। धर्म है एक अलग चीज़ है। प्यार को, धर्म का मतलब होता है आपस में प्यार, आपस में एक होना। धर्म कभी अलग नहीं होना सिखाता। लेकिन जिस तरह राहुल के साथ की जो लड़की, जिसका नाम मुझे शायद मालूम नहीं है, उसने एक प्यार के चक्कर में एक लड़के की हत्या हो जाती है, इसके ऊपर दिल्ली सरकार कुछ नहीं बोल रही। केंद्र सरकार के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, उनके जख्मों पे मरहम लगाते हैं, सिवाय इसके और कुछ नहीं करते। अभी दोषियों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुनने में ये आया है कि 2 लोग अभी पकड़े गए हैं। सर, वहाँ पे जिस तरीके से देखा जा होती है और पुलिस कहती है कि आप पहले से अंतिम संस्कार कीजिए, उसके बाद हम आएंगे। और लड़के को ट्यूशन के बहाने बुलाया जाता है और उसको करीबन 10-15 लोग मिलके मार देते हैं। देखिए, पुलिस को जो है, मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस अपना कर्तव्य जब वो शपथ लेती है तो शपथ लेते वक्त वो ये नहीं कहती कि मैं किसी मुसलमान की रक्षा करूँगा या मैं किसी हिंदू की रक्षा करूँगा या मैं किसी सिख या ईसाई की रक्षा करूँगा। उनका केवल शपथ होती है कि मैं जहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, जहाँ मैं जिस प्रदेश में हूँ, मैं वहाँ के लोगों की हिफाजत करूँगा, वहाँ के लोगों की रखवाली करूँगा, उनके साथ कुछ दुर्घटना ना हो, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार ना हो, वो इसकी शपथ लेते हैं। लेकिन पुलिस 17 घंटे बाद जो है वो एफआईआर लॉन्च करती है और वो भी ये कहती है कि पहले आप उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दीजिए, उसके बाद हम आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की छवि भी ख़राब है कि पुलिस को अपनी छवि को सुधारना चाहिए। जहाँ जुर्म होता है पुलिस को तुरंत ही वहाँ एक्शन लेके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे, उस पर एफआईआर दर्ज करे और उनके ऊपर केस दर्ज करके तुरंत जल्द से जल्द उसको आगे की तरफ जो है कोर्ट की तरफ रवाना करे, जिससे सज़ा जुर्मकारियों को जुर्म की सज़ा मिले और जो निर्दोष हों उनको निर्दोष को बरी किया जाए।
सर यही कहीं मुस्लिम के साथ हुआ होता तो पूरा बॉलीवुड एक्टिव हो जाता और विपक्ष के नेता रोने लगते, और साथ ही कुछ लोग ये भी बोल देते कि मुस्लिम इंडिया में सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको इसकी प्रशंसा करता हूँ कि अगर मुस्लिम समाज की किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ अगर ऐसी घटना होती तो आज शायद दिल्ली में कुछ जगहों पर हिंसाएं भड़क से उठती हो, हिंसाएं जो हैं भड़क जाती, दंगे हो जाते। लेकिन यहाँ एक हिंदू लड़के का मामला था, इसलिए शांति इसलिए रही कि भाई उन लोगों ने संयम से काम लिया, जिसके लिए मैं उनको और उनके परिवार को और इस समाज का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत शांतिपूर्वक इस कार्य को किया। स्वर्ण करते हैं तो कांग्रेस पूरा रोने लगती है, और यही दलित के साथ किसी अदर कास्ट ने किया होते हैं तो कुछ नहीं बोलती, क्यों? देखिए, अभी जो हाथरस की घटना आप ले लीजिए, हाथरस की घटना में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ राजनीति है। कांग्रेस सिर्फ केवल राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही। अभी वहाँ की जो घटना हुई थी, जो उस लड़की की जो भाभी थी वो नक्सलवादी निकली और वो गायब हो गई। नक्सलवादी भाभी बन के रह रही थी। सोनिया जी, प्रियंका गांधी उसको गले लगाती हैं, ये नहीं पूछती कि तो कहाँ से आई कहाँ से नहीं। सीबीआई उसकी जांच कर रही है, वो कहाँ गई, कहीं उसे किसी ने मरवा तो नहीं दिया, किसी ने कुछ उसके साथ गलत कर्म तो नहीं कर दिया, कुछ नहीं कर दिया। लेकिन यहाँ राहुल गांधी जी, यहाँ प्रियंका गांधी जी यहाँ दिल्ली में नहीं आएंगे। मैं केजरीवाल जी से पूछता हूँ, केजरीवाल जी आप क्या कर रहे हो? सिसोदिया जी पहुंच जाते हैं वहाँ पर उनको ढाढ़स मंगाने के लिए, उनके दुखों पे मरहम रखने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई उचित कार्रवाई अभी तक ना तो सुनने को मिली है और ना देखने को मिली है। आज जो मुस्लिम लड़कों ने करा, मैं कहता हूँ देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान का नाम नहीं आना चाहिए, इसमें आना चाहिए सिर्फ दंगाइयों का, कि जो गलत कर रहे हैं, जो दोषी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, अगर उन्होंने दोष किया है, उन्होंने गलत किया है, तो उनको तुरंत हिरासत में लेकर उनसे इंक्वायरी की जाए, उनके ऊपर जांच कमीशन बिठाई जाए, और उनको अगर वो दोषी हैं तो तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए।